नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं आज सारे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और अपना बेस्ट दिया होगा। जो भी रहा होगा, एग्ज़ाम्स तो सारे ख़त्म हो चुके हैं और आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। अब आपके मन में एक ही डाउट होगा, एक ही बात चल रही होगी कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा और कितना तक होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहले से कोई ना कोई जॉब होगी, एचएसएल के थ्रू सिलेक्ट हुए होंगे, एमटीएस होंगे या कोई भी पोस्ट पे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, बेरोजगार टाइप से हैं। तो उनके लिए क्या हो सकता है? देखो, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जो कट ऑफ का इशू है उस पर हम थोड़ी सी अभी बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा इससे कि कितना कट ऑफ पे कितना हमारा किस पोस्ट के लिए हो सकता है सिलेक्शन, क्या नहीं। हालांकि पेपर जो भी आगे आपके हैं उनको कायदे से देना है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्ज़ाम। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो 4-5 दिन एग्ज़ाम हुआ है, आज मेरा भी था, आज लास्ट वाले दिन मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी अभी दे के ही आया हूँ। तो आज का तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा, बाकी हमने सब एनालिसिस देख रखा है कैसे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, कैसे पेपर आए थे। मैथ का लेवल जो था वो शुरुआत से लेकर आज तक ईजी ही उसको कहेंगे, उसको मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। मैथ्स का लेवल ईजी है। कोई भी नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा 26 से 27, 25, 26, 27 इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग शुरुआत में इजी आ रही थी। लोग शुरुआत के 1-2 दिनों में शिफ्ट में कुछ रीजनिंग इजी बता रहे थे, लेकिन आज के शिफ्ट में जो मैंने देखा है, रीजनिंग जो इजी थी, लेकिन 6-7 सवाल जो थे, एक तो पजल वाले क्वेश्चंस थे, थोड़े परेशान करने वाले, एजम्पशन वाले थे, कथन निष्कर्ष वाले थे। उन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा था, तो इसको हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे। आज का लेवल अब हो सकता है आज के पेपर में ऐसे ही इतना हार्ड आया हो, अब पहले के पेपर्स में ना आया हो, लेकिन आज तो मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, इसको इजी टू मॉडरेट कहेंगे। इंग्लिश का लेवल एकदम इजी था, केवल उन 10-12 क्वेश्चंस को छोड़कर, 10-12 क्या, पैसेज के 4-4 क्वेश्चन के 3 पैसेज थे, तो 12-13 क्वेश्चन वो हो गए। और PQRS के 5-6 क्वेश्चन थे, वो लेंदी थे काफ़ी, उनमें टाइम लग रहा था। हालांकि आसान थे लेकिन टाइम लग रहा था उनको पढ़ने में। तो इंग्लिश को इजी कहेंगे। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अपना खेला कायदे से कर रहा है और ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा पोस्ट को डिसाइड करने में। नॉर्मल क्वालिफाइड है, ये 6 क्वेश्चन पे क्वालिफाइड हो जाएगा आपका कंप्यूटर, लेकिन पोस्ट का जो प्रेफरेंस रहेगा आपका CSS के लिए और बाकी MEA के लिए और बाकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, उसके लिए अलग से होगा। और कट ऑफ जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, उनको कहेंगे मॉडरेट टू टफ। ये भी ईजी तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉडरेट ये उनके लिए है जिनका कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने पहले से पढ़ रखा है या कोई ऐसा डिप्लोमा कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर वगैरह है, उनके लिए जो है मॉडरेट कहेंगे। बाकी आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए टफ और बहुत टफ की श्रेणी में आएगा। कुछ कुछ लोगों को तो 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सही सही बड़ा मुश्किल पड़ गया इसमें। टाइपिंग एकदम नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी जी। आपकी अगर 28-30 की स्पीड घर में निकल रही थी तो आप वहाँ आराम से कर आ रहे थे, टाइम भी बच रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे हम देखेंगे डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या रहेंगे कट ऑफ को। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा बड़ी पोस्ट के लिए, जो 2400 के अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि अगर अभी इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से कट ऑफ बनाई जाएगी, पहले कट ऑफ बाकी पेपर्स की ली जाएगी कि कंप्यूटर के पहला कट ऑफ वो बना देंगे फिर बाकी उधर से उठाएंगे, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। अगर कंप्यूटर के नंबर के आधार पे मेरिट बनी तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए। बाकी 2400 के लिए तो आपका 6 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रोल ऑफ सिली मिस्टेक्स, जो आपसे ह्यूमन एरर की जो गलतियां होती हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पेपर तो आसान है, कुल मिला के पेपर आसान ही है। उसमें क्या होता है कि आसान है तो जिनको कम आता है, जिन्होंने कम तैयारी की वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होती। अब उसमें क्या है, आप 30 में से 32 तो कर नहीं लोगे। अगर जिसने थोड़ा कम पढ़ा है वो भी 30 कर रहा है, आप भी 30 कर रहे हैं, तो उसमें फ़र्क कहाँ रहेगा? फ़र्क रहेगा वहाँ पे जो उन आसान सवालों में भी जो गलत कर देंगे। गलत जानबूझ के तो करेंगे नहीं, उसमें गलती से गलत होंगे, सिली मिस्टेक्स और मानवीय गलती, मतलब ह्यूमन एरर की वजह से आपके गलत हो जाएंगे। कभी ऑप्शन गलत पढ़ लिया, कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कभी हाँ का नहीं में पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया, तो इस तरीके से आपका जो है
ह्यूमन एरर से कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। मान लो मैथ्स के सेक्शन में आपके तीन क्वेश्चन आपके ह्यूमन एरर से गलत हो गए किसी भी वजह से, इसकी 50 वजह हो सकती हैं, किसी भी वजह से गलत हो गए तो 4 3 12 नंबर आपके ऐसे ही चले गए। और बाकी भी इंग्लिश के सेक्शन में भी होता है ऐसा। रोल ऑफ वैकेंसीज भी रहेगा। वैकेंसीज इस बार करीब 37,000 के 37,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसमें 20,000 हालांकि पोस्टल की वैकेंसीज हैं, 20,000 पोस्टल की वैकेंसीज हैं, उनके लिए हैं। अच्छा, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो ऑलरेडी PASA हैं या CHSL के थ्रू सिलेक्टेड हैं, तो उनके लिए ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी। लेकिन जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, 2400 की नौकरी है, अच्छी है, 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है, ये उनके लिए अच्छी है। तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी जो नॉर्मल यूजुअल वैकेंसीज CGL की होती थी 17,000 के आसपास, वो भी हैं। तो कुल मिलाकर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका रोल रहेगा कट ऑफ में, इससे थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, ये आप बात समझ सकते हैं। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम कंप्यूटर को अभी कंसीडर नहीं कर रहे। कंप्यूटर के लिए हम अलग से थोड़ी जानकारी और इकट्ठा कर लेंगे। अभी हमारे पास जानकारी कम थी, थोड़ी और जानकारी हम इकट्ठा करेंगे तो कंप्यूटर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे किस किस तरीके से डिसाइड करेगा वो कट ऑफ को। अगर आप किसी भी पोस्ट की बात करें, 2400 ग्रेड पे की बात करें या किसी भी पोस्ट की, तो अगर आपके जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है आपके 270 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, माइनस काट पीट के नंबर 270 से ज़्यादा बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सेफ जोन में आपको मान के चलिए अपने खुद को। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतने से हो जाना चाहिए 270 से ज़्यादा नंबर पे। 270 से ज़्यादा नंबर अब अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आगे जो आएगा वो देखेंगे। और हायर पोस्ट के लिए भी एक्यूरेट बताया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपके नंबर 300 के आसपास इसके लिए बन रहे हैं, 300 प्लस माइनस 10 कर लीजिए, इसमें 300 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो फिर सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। अगर शर्त ये है कि कंप्यूटर आपका गड़बड़ ना करे, क्योंकि कंप्यूटर अगर गड़बड़ कर गया तो इधर के नंबर थोड़ा कम वैल्यू करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा SSC कंप्यूटर को किस तरीके से कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है या इन वाले पेपर्स के नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं। बाकी आंसर की आने के बाद में एक बार आइडिया लगेगा कितने कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने कितने सही हो रहे हैं बच्चों के। और कंप्यूटर में भी सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर में कितने कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद में एक और वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप अपने सुझाव नीचे दे सकते हैं। आप इतना बता दीजिए आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, और कैटेगरी भी आप अपनी बता सकते हैं तो बता दीजिए। और कितने अटेम्प्ट किए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रा बताइए, तो थोड़ा और अच्छे से अनुमान लगाया जाएगा। और बाकी आपके आगे के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब अच्छे से तैयारी करिए, होली एक दिन मना के आगे के एग्जाम्स दीजिए। और बाई चांस इसमें कुछ गड़बड़ होता है, नहीं हो पाता है या किसी भी वजह से कुछ भी होता है, तो अभी हमारा जून जुलाई में फिर से आ रहा है, आगे उसको फोड़ने की एक कुटिल रणनीति बना लीजिए, बस अगला वाला निकाल दीजिए 2023 वाला। ठीक है, तो ज़्यादा मायूस नहीं होना। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आगे बहुत सारे चांसेस हैं। CHSL है, CGL फिर से आ रहा है। और अब CGL का पैटर्न भी ऐसा है कि टाइम नहीं लेता है, प्रोसेस में टाइम कम हो गया, बहुत जल्दी होता है सारा काम, तो ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार भी नहीं करना। और CHSL के जो एग्ज़ाम्स हैं जो 9 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हम एनालिसिस बताएंगे यहाँ पे। केवल GS का एनालिसिस बताएंगे, उसमें सारे GS के जितने आए हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। और उसके साथ साथ जो आगे बन सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, लिख के दे दिए जाएंगे। तो उनको आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन का हो सकता है आपको फ़ायदा ही हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप इसका अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।